हमने लास्ट टाइम क्या बोलते हैं कंप्लीट किया था, 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? मैथ्स में लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कभी भी जब हम मैथमेटिक्स में वर्ड लीनियर यूज करते हैं तो लीनियर का मतलब होता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द वर्ड लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, कोई भी अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि आप इस साल अभी देख लोगे। थोड़े टाइम बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि आज की क्लास के बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में आप हमेशा ग्राफ कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि हमको इसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप ग्राफ अपने साथ रखोगे। नाउ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो, लीनियर इक्वेशन होता क्या है? अब क्योंकि यहाँ पर 1 वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल आपने क्लास 8 में पढ़ा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो, लीनियर का मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है आपकी वो यहाँ 1 होगी। आपका अगर लीनियर वर्ड आता है लीनियर इक्वेशन, तो उसमें याद रखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। जैसे यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की हाईएस्ट पावर 1 है। और क्योंकि अब हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिया है, दैट इज x एंड y। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where this a b and c can be any real number। ये कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। So this is linear equation in 2 वेरिएबल। क्लास 8 में आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े हो, दैट इज ax प्लस b इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि क्या बोलते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। राइट, तो ये आपका कुछ बेसिक है, ये याद रखना। और एक चीज और है कि कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो चलो मैं आगे बताता हूँ उसको। अच्छा, एग्जाम्पल 1 में ना आपको कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी निकालने के लिए बोला था। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने तरफ से दे के समझा देता हूँ। सपोज 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। सपोज ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपसे इस टाइप का लीनियर इक्वेशन दे और बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने बोलेगा, तो आप कैसे निकालोगे ए बी सी की वैल्यू? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 3y। इस 6 को आप इधर लेके आ जाओ तो -6 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो ध्यान से देखो, हमको x का कोफिशिएंट a है। ठीक है, तो a कितना आ गया हमारा? 4। अगेन y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट b, तो b हमारा कितना आ गया? -3। अगेन हमको c के जगह क्या दिख रहा है? -6। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो अगर आपको कभी a b c की वैल्यू निकालने बोलता है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो। जैसे यहाँ इज इक्वल टू 6 दिया था ना, मैंने पहले 6 को इधर ट्रांसफर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक ये बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें एक, और दूसरा आता है इसकी सॉल्यूशन की बात। तो याद रखना बेटा, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो याद रखना जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, या तो एक काम करते हैं, इसको 2y ले लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा ना। देखो, कभी भी जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं,
उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशंस आएंगे उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। तो जब भी इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों वेरिएबल पे डिपेंड हो जाता है। अब क्योंकि वो दोनों वेरिएबल पे डिपेंड है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्लास 8 में जो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, सपोज 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, अगर ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो आपका इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल पे ही डिपेंड नहीं कर रहा। तो -8 को अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4 2 8। तो आप यहाँ पर इजिली x की वैल्यू निकाल लेते थे 2। इसका आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन मिलता था? वन सॉल्यूशन मिलता था, एक आंसर आपका आ जाता था इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। लेकिन यहाँ पर अब वो चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आते हैं जस्ट चेक करो। हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू अपने मन से एज्यूम करेंगे। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो जो आपको एज्यूम करना है, उसके रिगार्डिंग आपको कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0। अपने मन से अगर मैंने x की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली तो जरा इसमें पुट करो तो कितना आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 4 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/2। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो y कितना आ गया आपका 4। तो देखो x को 0 रखने से हमारा y क्या आया बेटा, 4। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, x को 0 रखने से इस इक्वेशन में हमारा y आ गया 4। दिस इज अ वन सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब जस्ट इमेजिन करो मैंने x को 0 एज्यूम किया है, तो नंबर लाइन में कितने वैल्यूज हैं, इनफिनाइट वैल्यूज हैं। तो ये x की आप अपने मन से कितनी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो, इनफिनाइट वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। आप x को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो। आप x की कोई भी वैल्यू एज्यूम करोगे उसके रिगार्डिंग आपको y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें अगर हम वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करते हैं तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाता है। तो दैट इज वाई इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और करके देखते हैं, सपोज मैं y की वैल्यू एज्यूम कर लूं। अब इस केस में सपोज मैं लेट y इक्वल टू 0 एज्यूम कर। अब अगर मैं y को 0 एज्यूम करता हूँ तो बताओ क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू 0, 0 मस्ट बी इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। और एक बार x 2 आया y 0 लेने पे अगेन x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, आपका इसका एक दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। वैसे ही आप x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x 1 एज्यूम करता हूँ तो देखो 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, so 2y is equal to 4, so y is equal to 4/2, which is 2 2 the 4। तो हमारा x is equal to 1 आ रहा है और y is equal to 2 आ रहा है। तो देखो आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 3 सॉल्यूशंस के आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछेगा कि उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं तो उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y। तो अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर निकल के आ जाएगा। या तो आप इसका वैल्यू एज्यूम करो या तो इसका वैल्यू एज्यूम करो, आपको इनफिनाइट आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। चलो फटाफट आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज में। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जो मैंने अभी आपको करवाया है। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज से भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या दिया हुआ है,
the cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. ठीक है, अब देखो हमको ये मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं बेटा, राइट? तो हमको दोनों वेरिएबल कैसे एज्यूम करना है ये हमको स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज की बात हो रही है, एक हो रही है कॉस्ट ऑफ नोटबुक और एक हो रहा है कॉस्ट ऑफ पेन। अब अपने मन से आप x और y किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, रुपीज x, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन भी रुपीज y। आप अपने मन से आप इसको y इसको x भी एज्यूम कर सकते हो, उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है ना। अब देखो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी कि नोटबुक का कॉस्ट, यानी कि x इज का मतलब इक्वल टू होता है वो प्रॉब्लम में, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब 2 इंटू द कॉस्ट ऑफ पेन विच इज y। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x इज इक्वल टू 2y। तो दिस इज आवर इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, और प्रॉब्लम है, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। हर एक में हमको a, b, c की वैल्यू निकालनी है। बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट में बना के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वो कुछ भी दे। तो हम यहाँ पर पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये याद रखना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट है तो मैं लिख दिया। तो हम इसको अरेंज करेंगे, 2x प्लस 3y, ये इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो, तो माइनस 9.35 बार मस्ट बी इक्वल टू 0। Now just compare with the standard, लिखेंगे comparing with the standard equation, comparing with the standard equation, आपका a b c का वैल्यू आ जाएगा। बताओ a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 9.35 बार। दिस इज योर आंसर। जस्ट आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड भी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारे आप बनाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपसे बनना चाहिए, बहुत इजी है। सेकंड के बाद मैं आपको एक बार ये बता दूंगा और, ठीक है। चलो तो सेकंड वाला देखते हैं। अगेन सेकंड दिया है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट कंपेयर करोगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, अगेन b है y का कोफिशिएंट, सॉरी b है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है आपको बताओ। तो ये अपॉन 5 दिख रहा है ना, और यहाँ माइनस दिख रहा है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1/5। तो b हो गया हमारा -1/5 और c हो जाएगा हमारा -10। तो दिस मस्ट बी द आंसर। अगेन ये भी काफी सिंपल है, देखो यहाँ पर y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0 में आपको x मिसिंग दिख रहा होगा। अब जब x मिसिंग है तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो याद रखना बेटा, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ठीक है, अगर उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा तभी तो वो टर्म वहां पर आपको हटा के दिया है, यानी नहीं दिया हुआ। तो आप यहाँ पर अब इसको कंपेयर करोगे तो आपका a दिया है 0, b दिया है 1 और c दिया है आपको -2। ठीक है, तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके पूरा आओगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जस्ट अभी जो मैंने आपको समझाया है वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, तो इसको भी बनाते हैं हम, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही जंप करते हैं, काफी इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है और वो पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओनली 2 सॉल्यूशन आएगा, या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा। ऑफ कोर्स इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा। अभी हमने देखा कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, उसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमको 4 सॉल्यूशन लिख इसके निकालना है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन तो अब हमको मालूम है कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो देखो मेरे लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं मानता हूँ कि पहले एक बार आप x को 0 ले लो, फिर एक बार आप y को 0 लो। सपोज मैं x को 0 ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो बताओ क्या आएगा, इसमें 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें आ गया आपका y इक्वल टू 7, यानी एक सॉल्यूशन आ गया हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0,7। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x0 y7। नाउ नेक्स्ट आप एज्यूम कर लो लेट y इक्वल टू 0। अब जैसी y इक्वल टू 0 एज्यूम करोगे क्या आएगा बताओ, 2x इज इक्वल टू 7, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। राइट, तो हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, 3.5, 0। तो ये दो सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। अगेन सॉल्यूशन निकाल दो आप, लेट, अब ये 7 दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, x को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 ही एज्यूम कर लो। तो बताओ ये क्या आएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू आपका आ गया 5। तो एक सॉल्यूशन आ गया 1,5। अगेन एज्यूम करना चाहूँ तो मैं y को भी एज्यूम कर सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 3। अगर y को 3 एज्यूम करता हूँ तो आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3। राइट, तो 2x इज इक्वल टू, अच्छा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4/2 विच इज 2 2 4। यानी कि अगर मैं y को 3 ले रहा हूँ, x2 आ रहा है, तो यह आया मेरा 2, तो इस टाइप से मैंने देखो यहाँ 4 सॉल्यूशन निकाल लिए इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के। आप अपने मन से कोई भी निकाल सकते हो, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक के आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो चलेगा, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनकरेक्ट निकाल लिया और उसके बाद बोल रहे हो सही है, तो ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपने गलत बनाया। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आपकी यहाँ करेक्ट होनी थी। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 4 सॉल्यूशंस निकाले। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड और थर्ड आप लोग बना के आओगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हर कोई ग्राफ कॉपी लेके आएगा, तो हम ग्राफ भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो, थैंक यू क्लास।